दाऊदयाल महिला महाविद्यालय फिरोजाबाद में योगा प्रशिक्षण सर्टिफिकेट के द्वितीय सेमेस्टर की आज प्रयोगात्मक परीक्षा के अंतर्गत लगभग 70 छात्राओं ने भाग लिया। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संध्या चतुर्वेदी के निर्देशन में योगाभ्यास संचालन योगाचार्य अंकित वर्मा ने योग प्राणायाम आदि के लाभ बताते हुए करने का सही तरीका बताया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर रेणु वर्मा, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अविंदा गुप्ता, डॉक्टर निशा अग्रवाल, छाया वाजपेयी, ज्योति अग्रवाल, नम्रता निश्चल त्रिपाठी, डॉक्टर रंजना आदि उपस्थित। अपने सहयोगी रेखा प्रजापति के साथ में रामेंद्र पाल सिंह। पेश है बीडी रिपोर्ट। आप सभी प्रतिदिन ज़्यादा समय ना निकाल के अगर अपने 24 घंटे में से सिर्फ 15 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। 15 मिनट में सिर्फ आपको एक छोटे से पॉइंट की मैं बात बताता हूँ जो कि पूरी बॉडी के लिए काम करेगा। 15 मिनट में 5 मिनट का सिर्फ प्राणायाम का पैकेज रखें। प्राणायामों के नाम आपको पता ही होगा। सर्वप्रथम वैसे तो 8 प्राणायाम पाए जाते हैं। पातंजलि योग सूत्र के हिसाब से 12 प्राणायाम, मौखिक जीवन में 8 प्राणायाम, और प्रतिदिन अगर आप दिनचर्या में शामिल करते हैं तो 4 प्राणायाम ही काफ़ी है। तो सर्वप्रथम 1 मिनट फास्ट ब्रीदिंग, जिसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहा जाता है। सेकंड कपालभाति प्राणायाम, जो कि हमारे हार्मोन से लेके 99% लोगों के लिए काम आता है। थर्ड पोजीशन अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम का जो कार्य है वो हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी रक्त का प्रभाव चलता है उसमें किसी भी प्रकार, किसी भी मसल्स में, किसी भी कोशिकाओं में जो भी ब्लड का रुकना या फिर उसमें किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज होना, इन सारी क्रियाओं को पूर्णतः खत्म करने में अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही कार्य करता है। क्योंकि जब तक हमारा सर्कुलेशन ब्लड का प्रॉपर नहीं चलेगा तब तक हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं। जैसे कि नॉर्मल जो बीमारी आजकल सभी को है, कब्ज, एसिडिटी वगैरह सामान्य बीमारियाँ, ये सिर्फ हमारे दिनचर्या की वजह से। तो आप 4 प्राणायामों को अपने जीवन में शामिल करें। 1 से 2 बार सूर्य नमस्कार करें और 5 से 5 बार कम से कम ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन हमारे बॉडी के लिए संपूर्ण पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए सबसे सर्वोत्तम आसन पढ़ाया जाता है। ताड़ासन ऐसी कोई भी कोशिका नहीं है, ऐसी कोई भी मसल्स नहीं है जो पूर्ण तरीके से स्ट्रेच न होती। तो इन 3 चीज़ों को आप करके अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। अगर आप एजुकेशन लाइन में हैं, स्टूडेंट हैं, तो बहुत ही सुंदर बात है आपके लिए, क्योंकि ब्रेन को एक्टिव करने के लिए प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो मन वैसे ही स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ नहीं, जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो विचार अच्छे आने नहीं, पढ़ाई करेंगे मन नहीं लगेगा। मन वैसे भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। हमेशा आप नेगेटिव के रास्ते पर चलोगे। अगर आपका पॉजिटिव परफेक्ट नहीं है और पॉजिटिव परफेक्ट है तो नेगेटिव आपको छुएगा। तो ज़्यादा समय नहीं निकाल के सिर्फ थोड़ा सा समय निकाल के अपने हड्डियों को काट लेना, ठीक है। तो ये था हमारा धनुरासन, स्लिम पोजीशन, ठीक है। इसमें हम बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए, कोशिकाओं को खोलने के लिए धनुरासन का अभ्यास बेस्ट रहता है। तो दोनों पैरों में पीछे गैप कर लीजिएगा। सबसे पहले गैप कर लीजिए, दोनों पैरों के बीच में गैप करिएगा, पंजे फैलाइए और कोशिश करिए और फैलाइए। हाँ, ऐसे। इसके बाद घुटने मोड़ लीजिएगा। हाँ, ऐसे मोड़ लीजिए और मोड़िए। अब हाथों से पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। किए जाने वाले आसन हमारे अभी तक जो भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए गए उसमें केंद्र सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने ऐसे बॉडी के पार्ट को छांट कर एक ऐसे आसन निकाल कर एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाया है जो कि हर अवस्था में व्यक्ति उसको कर सके। आसन तो 84 लाख से ऊपर है। हर आसन का अभ्यास नहीं करना, कुछ मुख्यतः ये आसनों आपके लिए बेस्ट है। तो ताड़ासन का अभ्यास मैं चाहता हूँ
भावना जी। तो सर्वप्रथम दोनों पैर के पंजे को आप मिला लीजिएगा। इतना ही फासला रखना है, आधा इंच, जिससे कि हम प्रॉपर मिलाने से बैलेंस हमारा बिगड़ सकता है। हल्का सा फासला रखिएगा, ठीक है ना। दोनों हाथों को साइड से रखिए और पास होगा आपसे हाथों को इस प्रकार ब्रीदिंग के साथ दोनों हाथ हथेली आकाश की ओर, नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है ना। उंगलियों को आपस में लॉक कर लीजिए, आपस में उंगलियों को लॉक करके हथेली को पलट लीजिए और यहाँ से फिर से ब्रीदिंग, गहरी सांस के साथ पूरी बॉडी के भाग को पैर के पंजे पर स्थित करेंगे। नजर आपके सामने। इसी अवस्था में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ आउट। जितनी भी एक्सरसाइज है, जो भी आसन है, ब्रीदिंग के साथ आपको करना है और ब्रीथ आउट के साथ उसको समाप्त करना है। ऐसे नहीं कि नॉर्मली खींच दिया, बॉडी को स्ट्रेस कर दिया, ऐसे नहीं। ब्रीदिंग। नमस्कार, मैं रेखा प्रजापति। आज मैं यहाँ दाऊद दयाल डिग्री कॉलेज में हूँ। योगा सवित का आयोजन हुआ है, क्या गतिविधि हुई है, आइए इनसे बात करते हैं। डिग्री कॉलेज दाऊद दयाल से हूँ। मेरे यहाँ पर आज योगा प्रैक्टिकल था, उसमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं मैम संध्या मैम चतुर्वेदी हैं और मेरा नाम है तुलसा। और योगा करने से बहुत फ़ायदा होता है, शरीर को स्वस्थ रहते हैं। मैं समझती हूँ अगर योगा करने से डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर योगा करते हैं तो इससे हम फिट रहते हैं और सही रहते हैं, बीमारियों से छुटकारा मिलता है। और मैं दाऊदयाल गर्ल्स कॉलेज से डिग्री से हूँ। मेरा नाम अनुष्का सिंह है एंड मैंने योगा की क्लासेस दी है एंड मुझे अच्छा लगता है योगा क्लासेस में। उससे योगा करने से एंड हेल्थ भी रहते हैं और हमारा शरीर भी फिट भी रहता है, हम बीमारी से भी दूर रहते हैं, हमें शांति भी प्रदान होती है। आज जो भी गतिविधि हुई है उसके बारे में आप जो भी बोलना चाहती हैं वो आप बोल सकती हैं। मैं दाऊद दयाल गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरा नाम तनु जैन है और मैंने योगा का प्रैक्टिकल किया था। मुझे बहुत योगा करने से बस मुझे यही लाभ हुआ है कि योगा हर किसी को करनी चाहिए। योगा करने से इंसान फिट रहता है और योगा सारी शरीर के लिए लाभदायक है। अच्छा, आप ये बताएं, आप तो वैसे फिट हैं, तो आप बताएं खाते क्या हैं, खाने में क्या खाते हो? खाने में क्या खाते हो? क्या खाते हो खाने में? क्या हेल्दी फूड खाने में एक्चुअली हेल्दी फूड खाया जाता है, जो इसके फल्स होते हैं एंड हरी सब्जियां होती हैं वैसी चीज़ खाई जाती हैं। हेल्दी फूड सब्जियां खाई जाती हैं योगा के समय पे, और योगा हमारे लिए लाभदायक है, इसलिए हर किसी को योगा करना चाहिए। जी, आपका शुभ नाम? अनुष्का सिंह। थैंक यू। मेरा नाम भावना यादव है। मैं दाऊद दयाल डिग्री कॉलेज से हूँ और आज हमारा योगा का प्रैक्टिकल था। योगा के प्रैक्टिकल में आज सर ने हमें बहुत सारे आसन करवाए, जैसे सूर्य नमस्कार है, धनुरासन है, चक्रासन है। हर व्यक्ति को योगा डे बाई डे करना चाहिए, क्योंकि योगा से अनेक बीमारियां होती हैं जो ख़त्म हो जाती हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो आजकल योगा को जानते भी नहीं कि योगा होता क्या है। पर मेरा मानना ये है कि जितना लोग योगा के लिए जागरूक हों वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जितनी भी बीमारी हैं वो जहाँ तक है कि योगा करने से उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और हमें योगा करते करते हमें संतुलित आहार भी लेना चाहिए, जैसे दाल, हरी सब्जियाँ और दलिया है, दूध है, हमें लेना चाहिए। और हमें बाहर का थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आजकल तो जंक फूड चल रहे हैं, बाहर के लोग जंक फूड खा रहे हैं, पेटीज़ खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, लड़कियाँ इसी में घुस हैं। पर नहीं, हमें ऐसा नहीं खाना चाहिए। खाओ पर लिमिटेड खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध खाओ। आपका प्रिय भोजन क्या है? मेरा प्रिय भोजन है दलिया और दूध। वेरी गुड। इसीलिए फिटनेस आपकी बहुत अच्छी है, हाँ सर। पर्सनैलिटी अच्छी है। थैंक यू। क्या नाम बताया आपने? सर मेरा नाम भावना यादव। जी, मैं थैंक यू, धन्यवाद। और बेटा आपको इन पे लगाओ। हाँ जी, आप बताएं आप क्या खाते हैं? सर मेरा भी दूध का दलिया फेवरेट है, जो कि उसमें सब कुछ डाला जाता है, जैसे बादाम, किशमिश, मूंगफली, सब कुछ डाला जाता है अच्छा, इसमें। कोई जैसे गरीब परिवारों में दलिया कैसे बने? दलिया जो कैसे पौष्टिक रहे। पौष्टिक रहे, दलिया कैसे बनाया जाए, मतलब पौष्टिक आहार है। ऐसा है कि गरीबों के भोजन में मेवा नहीं होती हैं, तो दलिया को कैसे वो बनाएं?
ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ बादाम वगैरह हो सबके पास, ज़रूरी नहीं होता। सादा दलिया बना के भी इंसान खा सकता है, उससे भी बहुत पौष्टिक। हाँ कैलोरी वगैरह, हाँ सब कुछ होता है सर, पौष्टिक होना चाहिए बस। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, आपने हरी सब्जियों के बारे में, हरी सब्जियाँ क्या सर, सब खाना चाहिए। हरी सब्जियाँ जो मतलब खानी चाहिए, जैसे कि पालक हो गया, आपकी मूली हो गई, गाजर हो गया, और क्या कहते हैं सीज़न बाय सीज़न हर मतलब वेजिटेबल खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, सब कुछ खाना थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है। चाहिए। यस सर, ये बच्चों में कुपोषण जो हो रहा है, थोड़ा सा, वैसे डॉक्टर नहीं है आप, फिर भी थोड़ा नॉर्मल जानकारी वो तो ठीक है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बस बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे, घर वालों को क्या सलाह देना चाहोगे? घर वालों को सर वही जो आपने कहा कि हाँ, हाँ। बाजार के खानों जो हाँ सर, हाँ, हाँ। जंक फूड होता है। सर बस मैं बोल क्योंकि सर मतलब आजकल के जो घर वाले हैं वो बच्चों के खान पीन पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, क्योंकि बच्चे घर वालों से बोलते हैं कि आप हमें पैसे दे दो, हम बाहर से जाके कुछ अच्छा खा लेंगे, पर घर वाले नहीं देख रहे ना कि बाहर बच्चे और घर वाले क्या भी खा रहे हैं। कमी कर देते हाँ। हैं कि पैसे दे देते हैं, वो काम से बचना चाहते हैं, हाँ। वो पैसे देते हैं, बाहर बच्चे कुछ गलत खा लेते हैं, फिर उनसे अगर घर वाले उन्हें सुबह उठे बच्चा तो उन्हें दलिया बना के दे, दाल रोटी दे, सब्जी दे, तो बच्चा कभी कुपोषण का शिकार नहीं होगा। बहुत अच्छा। हर माँ को घर में खाना बनाना चाहिए, बहन को, भाई को या माँ को। हम ये नहीं करें कि लड़कियों को भी बनाना चाहिए, बॉयज़ को भी बनाना चाहिए खाना। इससे क्योंकि जो बाहर जाके बच्चे खाना खाते हैं तो उससे वो बीमारी के शिकार हो जाते हैं। अगर घर का बना हुआ खाना खाएंगे तो अच्छे से उसमें बेनिफिट रहेंगे खाने में भी, और वैसे भी बीमारियों से भी बचेंगे, कुपोषण से भी बचेंगे। इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी। आगे के लिए आप शरीर से अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे योगा है ना, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए हमें योगा डे बाई डे दिन करना चाहिए। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीरू राठौर है और मैं गांव अथवा शहर दोनों से जुड़ी हुई हूँ। कहाँ रहती हैं? रामनगर में। रामनगर, फरीदाबाद। जी सर। और गांव से ये लाभ है कि वहाँ पे सब्जियाँ ताज़ी मिलती हैं। ताज़ी सब्जियाँ खाने से बहुत शरीर को आराम मिलता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। और यदि हम मतलब हरी सब्जियाँ नहीं खाते तो हमारे शरीर में कमजोरी रहती है, हम कुछ काम सही से नहीं कर पाते, शरीर में थकावट रहती है। तो मैं ये समझूं कि पहले तो शरीर को फिट रखो। हाँ, और फिट रहेगा तो योगा भी लाभ करेगा। शरीर, हाँ, हम फिट हैं, जीवन आगे के लिए भी हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली। आज हम योगा के बारे में यही कहना चाहेंगे कि फिट इंडिया तो